आज मेरा टॉपिक है जो वो है प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान इन इंग्लिश ग्रामर। तो बिल्कुल फॉर्मेट प्रोज और पोएट्री जैसा ही होता है इसका, लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ा कुछ चेंज हो जाएगा। बाकी मैं इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव जिन्हें बोलते हैं, वो मैं भेज चुका हूँ आपको। एक बार मैं आपको पूरा प्लान का खाका दिखा देता हूँ ऊपर से, ध्यान से देखिए। कॉलम बिल्कुल वही है, टीचिंग स्टेप्स, एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पे भी देखिए टीचिंग मेथड ऑब्लिक टेक्निक्स ऑब्लिक TLM, ब्लैक बोर्ड समरी एंड एवोल्यूशन, बिल्कुल वही है, लेकिन थोड़ा टीचिंग स्टेप्स इसमें कम हो जाएंगे। बस 3 ही टीचिंग स्टेप्स में होता है। प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। जो कल मैंने आपको पिक भेजी है उनमें आपने देखा होगा वो ये पिक थी इंट्रोडक्टरी की। कुछ लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, प्रीवियस नॉलेज में मैंने 2 बार क्यों लिखा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से प्रीवियस नॉलेज को तैयार कीजिए। देखो लिखा भी है मैंने यहाँ पे। और इंट्रोडक्टरी स्किल में ध्यान देने वाली बात है कि ग्रामर वाले पोर्शन में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा आपको, क्योंकि आप टॉपिक जब पढ़ा रहे होंगे तो इसमें थोड़ा ये चीज़ हो जाती है कि जैसे नाउन पढ़ा रहे हैं, ये नाउन वाला चैप्टर कक्षा 6 के लिए लिया है मैंने। तो यहाँ पे शुरू में ही हम TLM दिखा के क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। तो ये तो मैंने चार्ट का यूज किया है, चार्ट में वो सारी चीज़ें बनी होंगी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। रियल ऑब्जेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट का वर्णन कर देंगे कि पीपल टीचर रियल ऑब्जेक्ट की सहायता से क्वेश्चन पूछते हुए। तो कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि प्रभावशाली उतना नहीं होगा इंट्रोडक्टरी स्किल, क्योंकि ग्रामर में आपको ज़्यादातर TLM के थ्रू ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने होंगे। समझ गए होंगे बात। अब एम ऑफ स्टेटमेंट या स्टेट ऑफ एम सेम रहेगा, बाकी ये क्वेश्चन इस ढंग से पूछे जाएंगे। तो जो भी एक्टिविटी आप करते हैं वो पहले लिख दीजिए और फिर क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। आप चाहें तो हर क्वेश्चन में एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन उसको मेंशन कर दीजिए। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्टरी स्किल का। बाकी जनरल ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तो हमेशा की तरह ही है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन में जैसे कि देखिए टीचिंग स्टेप, प्रेजेंटेशन में पहला स्टेप ही प्रेजेंटेशन का है, प्रेजेंटेशन ऑफ नाउन। तो आप अब नाउन को प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए टू इनेबल द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई रिकॉल एंड कंपेयर बिटवीन नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। समझ गया आप सारे। कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है हमारा नॉलेज बेस का है, तो नॉलेज बेस से रिलेटेड है सारे, आइडेंटिफाई रिकॉल कंपेयर वगैरह, इनसे रिलेटेड चीज़ें स्टूडेंट कर पाएगा, उसके व्यवहार में ये चेंज हो पाएगा। आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप थोड़ा एक्टिविटी होती है पीपल टीचर की, देखो फिर आप क्वेश्चन की सहायता से ही करते हैं। TLM की ज़रूरत होगी यहाँ भी। पीपल टीचर शोइंग सम आइटम्स टू स्टूडेंट देन आस्क सम क्वेश्चन। देखो कुछ आइटम दिखा रहा है और वो चार्ट में दिखा रहा है। चाहे तो आप रियल ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चार्ट की मदद ली है। तो देखिए आगे से चार्ट भी लगा है, तो चार्ट में मैं कुछ ही दिखा रहा हूँ। एक लड़की दिख रही है जिसका नाम एलिसा लिखा है चार्ट में। अभी फिगर पे मत जाना, उतना अच्छा नहीं बनाया है। ये कोई ताजमहल टाइप का बना रखा है मैंने, ठीक है। ये पेंसिल, ये रबड़, तो चार्ट में होगा, आप अच्छे ढंग से बनाएंगे। क्वेश्चन मैं फिर पूछ रहा हूँ, हु इज़ दिस। इशारे करेंगे आप चार्ट की तरफ पॉइंटर से, तो बच्चे बताएंगे दिस इज़ गर्ल। आप बच्चे को उठाएंगे नाम लेके, जैसा कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वही। व्हाट इज़ हर नेम, क्योंकि लिखा है उस पर तो अलीशा, वो पढ़ लेंगे। व्हाट इज़ दिस, तो इसी प्रकार क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने लगभग सभी चीज़ें जो कि आप जानते हैं नाउन में आती हैं वो सब चीज़ पूछ ली है। अभी यहाँ पे आप कुछ नहीं बताते हैं। इतना पूछने के बाद ये क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ध्यान देना 5 से 6 तक होंगे ये, तो इसमें 5 ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा, ठीक। क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को बच्चों से उत्तर निकलवा रहे हैं, जनरलाइज करवा रहे हैं। अब देखो TLM ये ऊपर लिखना था मैंने, थोड़ा यहाँ पे जगह यहाँ पे लिखना था ये कि शोइंग रियल ऑब्जेक्ट या शोइंग चार्ट। रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है आप कुछ भी लिखें, आप रियल ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ लिखिए, उनका चित्र भी बनाइए यहाँ पे, रियल ऑब्जेक्ट क्या क्या दिखा रहे हैं आप, ठीक। और रियल ऑब्जेक्ट लिखिए, अगर चार्ट है तो चार्ट शोइंग टेक्निक लिखिए। बाकी आगे कुछ नहीं, नॉर्मल। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आता है वो पूछ सकता है मुझे फ़ोन करके डायरेक्ट। कन्फ्यूजन में न रहिए, एक दूसरे से न पूछिए, ताकि दूसरा भी कन्फ्यूज हो जाता है, फिर मुझसे पूछिए डायरेक्ट। दूसरा स्टेप है जनरलाइजेशन का। अब जो आपने ये बता दिया इसका जनरलाइजेशन करवाना है। यहाँ पे देखिए
टू एनेबल द स्टूडेंट डिफाइन एंड डिटरमाइन अबाउट नाउन। अब वो यहाँ पे डिफाइन करना सीख जाएगा नाउन को। तो यहाँ पे है द पीपल टीचर विल एलिबरेट द डेफिनेशन ऑफ नाउन विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट एंड राइट इट्स ऑन ब्लैक बोर्ड। आप यहाँ पे इन्हीं से वो नाउन की डेफिनेशन निकालेगा और ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेगा। तो पीपल टीचर स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा इतना। यहाँ पे से तुमने अपने हिसाब से लिखिए, जो तुम क्लास में बोल पाओगे उतना लिखिए। सो स्टूडेंट वी नो दैट दिस इज द नेम ऑफ गर्ल, जो कि एलिसा था, पर्सन है वो। दिस इज द नेम ऑफ एलिस एंड दिस इज द नेम ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट दीज ऑल आर नोन फॉर नाउन। सो द डेफिनेशन विल बी, नाउन की डेफिनेशन हो जाएगी नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। द पीपल, ये हो गया यहाँ पे, इतना कंप्लीट हो गया। ये तीसरा है, फिर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे है, यानी कि स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड ऑल्सो रिपीट, ये रिपीट है, ध्यान देना, ऑल्सो रिपीट विद टीचर। ये एक्सप्लेनेशन मेथड है आपका, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर आप नाउन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल लिखेंगे। जो जो एग्जाम्पल ये इनके थ्रू आपने समझाए हैं वही चीज़ प्लान में करेंगे आप, ठीक। ये हो गया, तो ये क्लियर हो चुका, आगे कुछ नहीं है। देखिए तीसरा लास्ट है ड्रिल एक्सरसाइज। अब आपने एक बार यहाँ पे बच्चों की मदद से आंसर निकलाए, जनरलाइज यहाँ पे करवाए, डेफिनेशन निकल चुकी है। और ड्रिल एक्सरसाइज का मतलब जैसे नाम से लग रहा है कि प्रैक्टिस के लिए, कि बच्चों ने कितना सीखा। देखो, टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट अबाउट नाउन, कितना सीखा। एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स में द पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू नाउन, पूछेगा। पीपल यानी कि स्टूडेंट, कुछ भी लिखो आप दोनों में से, पीपल लिखे या पीपल मन भी छात्र होता है, स्टूडेंट मीन छात्र। स्टूडेंट गिव द आंसर, देंगे वो। क्वेश्चन आंसरिंग टेक्निक्स हो जाएगी, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ देंगे 2-3। गिव द एग्जांपल ऑफ नाउन, जो आपने बताया उस ढंग से वो फिर आंसर देंगे। आपको लग रहा है कि आंसर सही दे रहे हैं बच्चे तो आगे बढ़िए, नहीं तो थोड़ा फिर बताइए। अब व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन, इस ढंग से क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पे आप एक प्रकार का ये एवोल्यूशन हो चुका आपका, ठीक है। समझ के होंगे, ये देखिए पूरा फॉर्मेट। तो मुझे लग रहा है ग्रामर का प्लान और भी सरल है, 3 ही स्टेप हैं। बस थोड़ा ये आपकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है कि आप क्वेश्चनों को किस माध्यम से पूछें। आपको 2 बार यहाँ पे देखा होगा आपने कि आपको क्या करना पड़ा, TLM यूज करना पड़ा। तो अधिक से अधिक TLM यूज करने के से ही ग्रामर सीख पाएंगे बच्चे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बाकी सेम स्टेप इसके बाद रिटर्न एंड सुपरविजन वर्क होगा। अगला स्टेप रिकैप्चुलरी क्वेश्चन होंगे, आप समझते हैं, फिर होमवर्क होंगे। फॉर्मेट सेम है, भाई यही थोड़ा चेंज है। तो जिसको समझ में नहीं आया है वो पूछ सकता है, ठीक है, बेझिझक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।